हेलो बच्चों, हमने देखा था कि जिसमें से 2.5 का जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे और 9x² माइनस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर किस तरीके से हमने आसान विधि से समझे और इसके बाद आगे बढ़ाने के लिए बोले थे। तो आशा करेंगे कि आप सॉल्व किए ही होंगे। तो चलिए हमने दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम मोड़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन आपका बोला है 4y² माइनस 4y प्लस 1। हमने बोला था कि स्क्वायर का फॉर्म देखना है, सिर्फ स्क्वायर का फॉर्म देखना है। तो देखिए ना, एक ये फॉर्म स्क्वायर का है लेकिन अब तो दूसरा दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आपका माइंड ये सोचिए ना, एक का स्क्वायर एक ही ना होता है। तो एफ 2y का स्क्वायर 4y² और इस बीच वाला छोड़ दिए प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब एक और ये मजल गई, ये माइनस है, पहला में प्लस आया था, ये माइनस है। तो क्या हमारा सूत्र देखिए ना, a² माइनस 2 × a × b और प्लस y² b² क्या हो जाता है क्या सूत्र ऐसे। तो देखिए ना, माइनस खुद से ये बैठा दीजिए 2 ये a 2y और इंटू b एक। अब ये अगर इस तरीके से फॉर्म आया, अगर ये a है अगर ये b है तो सिंपल बात है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र से रिलेटेड कर रहा है। अगर इस तरीके से कर रहा है तो आप इसी पे बैठा दीजिए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें दो बार लिख दीजिए, टू दो बार पावर दिया तो दो बार 1 का इंटू क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 दो बार, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणखंड के लिए। चलिए, ये भी आपको आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला है, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला पे बन जाएगा, लेकिन देख लेते हैं तीसरा नंबर पे आपको ना, जो दूसरा का पहला बताया, दूसरा का तीसरा बताया था ना, एकदम सेम टू सेम उसी से मैच कर रहे हैं। x² y² डायरेक्ट दे दिया भाई, क्या होगा आप देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए और क्वेश्चन को लिख के समझ लेते हैं। तो ये x² माइनस y² बटा में 100 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या x का होल स्क्वायर दिया और माइनस y बटा में 10 का होल स्क्वायर हो गया क्या। ये फॉर्म देखिए एकदम बिल्कुल एकदम पैटर्न कैसा बढ़ रहा है, a² माइनस b²। आपको बताए थे a² माइनस b² तो a माइनस बी चाहे a प्लस बी फर्क नहीं पड़ता है, और a प्लस बी हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। इसी पे सेट कर दीजिए x माइनस y बटा में 10 और इंटू x प्लस y बटा में 10, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा था इसका क्वेश्चन का भी सलूशन, जो बेहतरीन तरीके से और कोई भारी नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन, बस आपको पावर देखना है और सूत्र का इस्तेमाल करना है। और एक आशा करेंगे कि सबसे बेहतरीन कि जितने भी हमारे सौर समीकरण का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये आप रेड बॉक्स में कर दिए हैं, ये सौर समीकरण एक और हमने आपको बीच में लिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर का सौर समीकरण, ये आप भूलिए मत। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में क्या मतलब कि ये बार बार मैथ में आएगा। लाइफ तो होता ही है, लाइफ से थोड़े कोई बचने वाला है, बिना टच किए भाग ही नहीं पाएगा। मतलब इससे हर कार्य होने वाला है। 10 क्लास तो भरपूर इससे क्वेश्चन देता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें है रहेगी, जाने वाली नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सोचने के जितने हम क्वेश्चन के थ्रू, डायरेक्ट हम सूत्र फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दे रहे हैं और उसी को उसी वक्त खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। कोई नया तरीका ही नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं याद करेंगे अगले से फिर नेक्स्ट करेंगे, तो ऐसे कोई थिंकिंग मत कीजिएगा। जितना हो सके इसको अभी अभी देखते ही याद कर लेना है, और भारी है भी नहीं। आशा करेंगे इसके जितने सोल्यूशन है बताए वो अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार लगे रहिए और बने रहिए और जोशीले के साथ बनाते रहिए क्वेश्चन, और कोशिश हम करेंगे कि आसान से आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना। आसान से आसान क्वेश्चन को जितना हो सके क्वेश्चन को एकदम कन्वर्ट नॉर्मलाइजेशन में कर दिया जाएगा। भारी थोड़ा सा भी नहीं लगे आपको। अगर थोड़ा टफ लगे, बिल्कुल किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर आपको लगे कि नहीं सॉल्व समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सिंपल से सिंपलिफिकेशन करके बताया जाएगा। जितना हो सके नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। ओके, तो हम अगले फिर नए क्वेश्चन की तरफ मिलेंगे। ओके, बाय।